गुड मॉर्निंग एंड वेलकम। वर्क पावर एनर्जी लेक्चर 5। आज हम पढ़ने वाले हैं पोटेंशियल एनर्जी। और अब एक रिलेशन पढ़ लिया था हमने, इससे पोटेंशियल एनर्जी वैसे डिस्कस कर चुके थे, पर कुछ चीज़ें अपने को आज और देखनी है। देखो ये रिलेशन आया था F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, बहुत ही काम का रिलेशन। F इक्वल टू माइनस डी यू अपॉन डी आर, यहाँ से हमने पोटेंशियल एनर्जी को रिलेट कर सकते हैं, यहाँ से हम पोटेंशियल एनर्जी को रिलेटेड कर सकते हैं। और एक चीज़ ध्यान रखना कि फोर्स और इसका क्या रिलेशन है, तो यहाँ ध्यान रखना कि यदि जो फोर्स है ये हमारे पास फोर्स का नेचर यदि रिपल्सन है तो एनर्जी आएगी पॉजिटिव, और यदि फोर्स का अपने पास फोर्स का नेचर अट्रैक्शन है तो फिर एनर्जी कैसी आएगी भाई, नेगेटिव। एक तो ये चीज़ ध्यान रखना। और यदि मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात करूं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है U, हम इसको अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। मैं इसका आपको यदि लेऊं तो देखो पोटेंशियल एनर्जी का मतलब हम इस तरह से ले सकते हैं इसको, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, और थर्ड टाइप का हम ले सकते हैं इसमें मोलेकुलर पोटेंशियल एनर्जी। तो ये जो है अपने पास देखो किस तरह से लेंगे। यदि हमें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को लेनी है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, तो मैं इसके यदि फॉर्मूले की बात करूं तो हम ग्रेविटेशन वैसे अच्छे से पढ़ेंगे। यहाँ ये होती है G(m1 m2 अपॉन r). इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल की एनर्जी बात करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी करेंगे कि Q1 Q2 अपॉन R। और मैं क्वेश्चन सोल्व करते समय आप केवल इसका ध्यान नहीं रखिए, ये मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, के Q1 Q2 अपॉन R डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेस। यहाँ पे ग्रेविटेशन फोर्स होता है, ग्रेविटेशन का फोर्स हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्शन। और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी, नेगेटिव। ग्रेविटेशनल फोर्स रिपल्सन देखा है क्या, नहीं ना, हमेशा कैसा रहता है, अट्रैक्शन, इसलिए पोटेंशियल एनर्जी कैसी आएगी इसकी, नेगेटिव। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी चार्ज में भी पॉजिटिव में भी नेगेटिव। सिमिलर चार्ज है तो अपने पास क्या आ गया भाई, सिमिलर चार्ज होंगे तो माइनस माइनस क्या आएगा, प्लस आएगा, अपोजिट रहेंगे तो प्लस माइनस क्या आएगा, माइनस। तो डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ चार्जेज। और एक थर्ड जो अपन मोलेकुलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे, मोलेकुलर पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना होगा, 12 माइनस बी अपॉन आर की पावर 6। ए और बी यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है। और मोलेकुलर को मैं थोड़ा सा समझा दूं आपको। देखो इसमें क्या होता है कि ये अपने पास कोई मोलेक्यूल है, अपन एटम्स की बात करेंगे मोलेक्यूल बनाने के लिए, और ये दोनों जब पास आते हैं तो प्रोसेस क्या रहता है वो देख रहे हैं अपन। यहाँ देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रहेंगे और यहाँ क्या रहेगा, न्यूक्लियस। तो यहाँ अपन ध्यान दें तो देखो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स के बीच में जो होता है ये क्या होता है, रिपल्सन होगा। जबकि न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच होगा जो ये क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के बीच में जो होगा रिपल्सन होगा। तो आप देखो जहां पर अट्रैक्शन और रिपल्सन यदि बैलेंस नहीं है तो मॉलिक्यूल नहीं बनाएंगे। ज्यादा दूर है तो ये अट्रैक्ट करेंगे, दूरी ज्यादा है तो, लेकिन पास लाके अपन बहुत ज्यादा पास कर देंगे तो ये दोनों रिपल्सन मिलके बढ़ जाएंगे और नेट रिपल्सन फोर्स लगेगा तो भी। और जहां पर ये मॉलिक्यूल बनाते हैं इस डिस्टेंस को अपन इक्विलिब्रियम डिस्टेंस बोलते हैं। R0 पर ये क्या बना लिया, मॉलिक्यूल। तो इस R की अपन कंपेयर कर सकते हैं यहाँ पे कि देखो क्या कि R ग्रेटर देन R0 हो, इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज्यादा हो, तो फिर क्या स्थिति रहेगी, जो फोर्स का नेचर रहेगा वो कैसा रहेगा भाई, अट्रैक्शन। फोर्स का नेचर जो रहेगा वो कैसा रहेगा, अट्रैक्शन। और यदि R लेस देन R रहेगा, कम रहेगा, यदि पास लेके आ गई तो नेचर कैसा हो जाएगा, रिपल्सन हो जाएगा। और यदि अपने पास ये हो गया R इक्वल टू R0
तो फिर नेट फोर्स क्या रहेगा, जीरो। और इसको क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। इसको क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। हम ग्राफ से भी शो कर सकते हैं। इसको हम ग्राफ से शो करें फोर्स पोटेंशियल एनर्जी के लिए, तो देखो ये सिचुएशन इस तरह की सी रहेगी कि यहाँ पर अपने पास जो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, देखो यहाँ जो रहेगी ये पॉजिटिव रहेगी और ये पोजीशन मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी वाली है, यानी स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। यहाँ पर कैसा रहेगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम में रहेगा। इधर रिपल्सन रहेगा तो इधर क्या रहेगा, एट्रैक्शन रहेगा। इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं, किसको, पोटेंशियल एनर्जी को। और एक चीज मैं आपको बता दूं इसमें कि अपने को इक्विलिब्रियम की बात जहां भी आए, इक्विलिब्रियम, तो इक्विलिब्रियम का अर्थ क्या समझेंगे, नेट फोर्स जीरो हो तो इक्विलिब्रियम है। नेट फोर्स कैसा हो भाई, जीरो हो तो इक्विलिब्रियम है। फिर इक्विलिब्रियम में भी हमें दो चीजें ध्यान रखना है कि इक्विलिब्रियम स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है या अनस्टेबल है। कैसे समझेंगे, तो इसको by small displacing if a body have tendency to attain its original position, it means this is स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम। इसको मैं अभी समझाने वाला हूं बेटा, अभी नोट कर लो एक बार। और अनस्टेबल का मीनिंग क्या है यहाँ पे, फॉर ए स्मॉल डिस्प्लेसिंग इफ बॉडी मूव permanently in direction of displacement and never come back, it means this is called unstable equilibrium. This is called unstable equilibrium. इट मीन्स हम जब ये चीज ले रहे हैं स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए, देखो इसको कैसे समझोगे, मेरे पास ये सेमी सर्कुलर पोर्ट है, ठीक है भाई, ये ग्राउंड पर रखा हुआ है। अब मैंने एक बॉडी रखी और यहां पर ये एम मास की बॉडी रखी हुई है, ठीक है, यहां रखी हुई है, रेस्ट कंडीशन में है। इट मीन्स इसका मतलब इस पर क्या है, नेट फोर्स जीरो है, ठीक है। अब आप इसको थोड़ा सा इधर डिस्प्लेस कर दोगे, इसको हमने कोई थोड़ा सा डिस्प्लेस किया तो वापस आएगी क्या, नहीं सर, ये तो लुढ़क के यहां आ जाएगी, वापस नहीं आएगी ना। लेकिन यही चीज देखो, मैं वापस, हमारे पास ये पोर्ट इस तरह का होता और यहां पर ये एम मास की बॉडी यहां पर रखी होती। अब आप इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दो, आप कितना भी डिस्प्लेस दोगे, देखो वापस रिटेन यहाँ पे होगी। आप इधर डिस्प्लेसमेंट दोगे, ये वापस रिटर्न बैक यहाँ आ जाएगी। समझ गए सर। तो अब ये कौन सा है, करेक्ट, ये है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम तो है क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे कैसा है, जीरो है। यहाँ भी नेट फोर्स तो जीरो है, लेकिन जब डिस्प्लेस करके देखा तो वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पर आ रही है। तो ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये कैसा है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। ये है स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप इसको चार्ज पार्टिकल्स के लिए भी देख सकते हो। देखो किस तरह से, हमारे पास कोई एक केस और लेता हूं मैं चार्ज पार्टिकल्स के लिए। यहाँ पे कोई प्लस क्यू चार्ज है और यहाँ पे सिमिलर चार्ज प्लस क्यू है। ये एक्स एक्सिस ले लिया, ये हमने वाई एक्सिस ले लिया, है ना, ये मिडल पॉइंट ले लिया। अब यहाँ पर मेरे पास यहाँ कोई सिमिलर चार्ज प्लस क्यू रखा हुआ है। तो देखो इस प्लस क्यू पर जितना फोर्स ये इधर लगा रहा है उतना ही फोर्स ये इधर लगा रहा है। इसका मतलब नेट फोर्स मेरे पास कितना है, इस पर जीरो है। नेट फोर्स कितना है, जीरो है। नेट फोर्स जीरो है तो इट मीन्स कैसा है, इक्विलिब्रियम में है।
इक्विलिब्रियम में है। अब मुझे इक्विलिब्रियम बताना है कि स्टेबल है या अनस्टेबल। ऑन एक्स एक्सिस की बात करूं मैं तो देखो एक्स एक्सिस पर थोड़ा सा इसको डिस्प्लेस करके देखो बेटा, इधर डिस्प्लेस करेंगे तो देखो रिपल्सन प्लस क्यू, ये भी प्लस क्यू वापस आएगा। फिर मैं इधर डिस्प्लेस किया तो ये रिपल करके वापस आएगा। तो एक्स एक्सिस पर कैसा हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। समझ में आई बेटा बात? अब देखो इसी को यदि मैं वाई एक्सिस पर ले जाता, यूं लेके जाता मैं, तो वाई एक्सिस पर यहां ले गया तो देखो इसका रिपल्सन इधर और इसका रिपल्सन इधर और नेट किधर लग गया, ये देखो इसको धक्का मार देंगे, वापस कभी लौट कर नहीं आएगा। इट मींस वाई एक्सिस पर पूछेगा तो हम इसको क्या आंसर देंगे? अनस्टेबल, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। ऑल डायरेक्शन में कभी भी स्टेबल नहीं रहेगा, ये सिर्फ एक्स एक्सिस में स्टेबल था। यदि यही चीज मैं देखो यहां पर ये कर लेता कि ये लेता मैं यहां पे, आप जिस तरह से लिए ये माइनस क्यू ले लूं, ये माइनस क्यू ले लूं, यहां प्लस क्यू ले लेता। अब मैं इसको देखता, अपोजिट चार्जेस रख लिया अपन ने, ये तो अपने पास है एक्स एक्सिस और ये होगी वाई एक्सिस। तो देखो मैं यहां पर जितना ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है उतना ही ये भी इसको अट्रैक्ट कर रहा है मिड पॉइंट पर, इसलिए नेट फोर्स कितना हो गया? 0 हो गया, इक्विलिब्रियम में है। लेकिन यदि आप थोड़ा सा धक्का एक्स एक्सिस पर मार देते हो तो ये अपनी ओर इसको खींच के ले जाएगा, वापस नहीं आने देगा। इसका मतलब एक्स एक्सिस पर कैसा हुआ? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। जबकि वाई एक्सिस पर धक्का मार दोगे तो देखो प्लस क्यू को ये भी खींचेगा, ये भी खींचेगा, वापस ले आएंगे, तो y पर कैसा आया? स्टेबल इक्विलिब्रियम। तो अब मेरे ख्याल से इक्विलिब्रियम वाला पॉइंट बहुत अच्छे से आपने समझ लिया होगा। आप इसको पढ़ते रहिए, अच्छे से करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव ए नाइस डे।